तुम भी इलीगल कर लो, तुम्हें किसने रोका है? हम कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? देख अर्जुन, जहाँ पैसा इकट्ठा होता है ना, वहाँ तो लोग इकट्ठा होंगे। तो उस पैसे पे जितना तुम्हारा हक है उतना उन लोगों का भी है। घर बेचकर फिल्म बनाने वाले वो डायरेक्टर जिसने संवार दिया माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर का करियर, वो महान फिल्म मेकर थे एन चंद्रा। एन चंद्रा उन फिल्म मेकर्स में से थे जिनका सिनेमा 80s के अंत में एक फ्रेश बदलाव की तरह आया। चंद्रा ने अंकुश और उसके बाद भी कई सुपरहिट फिल्में दी जो एक यादगार फिल्में थी, और नाना पाटेकर समेत कई कलाकारों को लैंडमार्क फिल्में दी। मगर अंकुश के बनाने की कहानी एन चंद्रा के सिनेमाई प्यार की एक अजब कहानी है। 80 का दशक बीत रहा था और अमिताभ बच्चन की पहचान बन चुकी एंग्री यंग मैन वाली इमेज के तमाम वेरिएशन बड़े पर्दे पर फैले हुए थे। हर एक्शन हीरो सिस्टम से लड़ रहा था। कहानियों के हिसाब से बस ये सिस्टम बदल जाता है। कहीं वो सरकारी मशीनरी और करप्शन होता है तो कहीं पर इलाके का डॉन या गांव के ज़मींदार टाइप लोग सिस्टम की भूमिका में थे। फिल्मों का लुक भी बदल रहा था और ग्लैमरस चमचमाती सेटिंग वाली फिल्में ज़्यादा बन रही थीं। ऐसे में एक फिल्म आई जिसमें पढ़ लिख कर छोटी छोटी नौकरियां करने को मजबूर 4 यंग लड़के खुद ही सिस्टम बन गए। उनकी एक साथी का गैंग रेप होता है और आरोपी सबूत ना मिलने के कारण बच निकलते हैं और हताश लड़की आत्महत्या कर लेती है। और तब उसके ये 4 दोस्त उसका बदला लेते हुए उसके हर एक गुनाहगार को मौत के घाट उतार देते हैं। इन लड़कों में से कहानी में जो चेहरा हीरो की शक्ल में हाईलाइट हुआ वो थे नाना पाटेकर। आजकल तो 2 ही लोगों को काम मिलता है, जो बहुत नीचे है, मजदूरी करते हैं, या तो बहुत ऊंचे है। बीच जैसे बीच वाले लोगों का हाल तो बीच वालों जैसे हो गया। ताली बजाओ और पैसा मांगो। फिल्म थी अंकुश जो कि 1986 में आई थी और डायरेक्टर थे एन चंद्रा। वो उन फिल्म मेकर्स में से थे जिनका सिनेमा उस वक्त एक फ्रेश बदलाव की तरह आया। चंद्रा ने अंकुश के बाद भी कई यादगार फिल्में बनाई और नाना पाटेकर समेत कई कलाकारों को लैंडमार्क फिल्में दी। मगर अंकुश के बनने की कहानी कुछ अलग ही थी। एन चंद्रा के सिनेमाई प्यार की एक अजब कहानी थी। उन्होंने अपनी बहन और बीवी के गहने बेचकर यह फिल्म बनाई। चंद्रशेखर नार्वेकर उर्फ एन चंद्रा ने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सिनेमा में आने का ऐसा कोई खास एम्बिशन नहीं था। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्हें बस एक नौकरी की तलाश थी, तो उन्होंने एक फिल्म सेंटर से काम शुरू किया जहां पहले उनके पिता नौकरी करते थे। उन्होंने शुरुआत लैब बॉय के तौर पर की थी, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और एडिटर के साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। ये सब काम करते हुए चंद्रा अच्छी कमाई कर रहे थे और मुंबई में एक घर ले चुके थे। लेकिन चंद्रा का दिल फिल्मों में रम चुका था। फाइनली गुलजार की फिल्म मेरे अपने से इंस्पायर होकर उन्होंने भी अपनी पहली फिल्म बनाने का फैसला किया और अंकुश यही उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन चंद्रा ये नहीं चाहते थे कि फिल्म बनाते हुए कोई उनकी क्रिएटिविटी को बदलने की कोशिश करे, और इसका एक ही तरीका था कि फिल्म प्रोड्यूस भी खुद ही की जाए। इसका उपाय निकालते हुए चंद्रा ने अपना घर बेच दिया और जो पैसे आए वो फिल्म में लगा दिए। बाद में और ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी बहन और पत्नी के गहने बेचकर पैसों का जुगाड़ किया। बजट लिमिटेड था, इसलिए उन्होंने तय किया कि किसी भी एक्टर को 10,000 से ज़्यादा फीस नहीं देंगे। चंद्रा ने अंकुश की कहानी मराठी सिनेमा के पॉपुलर स्टार रविंद्र महाजनी को दिमाग में रखते हुए लिखी थी, लेकिन वो बड़े स्टार थे और 10,000 में उनका आना मुश्किल था। तो उनकी जगह चंद्रा ने नाना पाटेकर को लिया, जो गमन से डेब्यू करने के बाद एक ब्रिटिश टीवी सीरीज़ और आज की आवाज़ में सपोर्टिंग रोल कर चुके थे। नाना की फ़ीस तो बजट में थी ही, लेकिन जब अंकुश के लिए फिर से पैसे की कमी पड़ी तो नाना पाटेकर ने अपना घर गिरवी रखकर चंद्रा को 2-2.5 लाख रुपए दिए। फाइनली 12 लाख में फिल्म बनकर तैयार हुई
और जब ये रिलीज़ हुई तो कई थिएटर्स में 2-2 हफ्ते हाउसफुल रही। अंकुश ने 95 लाख का बिजनेस किया और छोटे बजट की बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। यहाँ से जनता को नाना पाटेकर के रूप में एक नया हीरो मिला जो बिल्कुल आम आदमी जैसा था, लेकिन वो उन बगावतों को पूरा करने की हिम्मत रखता था जो आम आदमी करना चाहता है। अंकुश को एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है। इस फिल्म का गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता एक प्रार्थना की तरह कई स्कूलों में यह गाया भी जाता है और अंकुश फिल्म के डिफरेंट अंदाज ने एन चंद्रा की एक अलग पहचान बना दी। लिमिटेड बजट में फिल्म बनने के लिए एन चंद्रा ने मुंबई और आसपास की ही रियल लोकेशन पर कम समय में असरदार तरीके से शूट किया। फिल्म के एक्शन सीन्स बहुत रॉ थे, मगर इनमें स्टाइल भरपूर था। फिल्म में चमचमाती हुई ग्लैमर दुनिया नहीं थी, बल्कि मुंबई अपने पूरे मिडिल क्लास स्ट्रगल के साथ इस फिल्म में थी। आजकल तो 2 ही लोगों को काम मिलता है, जो बहुत नीचे है, मजदूरी करते हैं, या तो बहुत ऊंचे। और इस फिल्म में ज़िंदगी की भद्देपन भरी रियलिटी पर्दे पर थी और इससे जनता ने बहुत रिलेट किया। उस समय ये अंदाज 8 फिल्मों तक लिमिटेड था और इन फिल्मों को मेन स्ट्रीम फिल्मों से अलग रखकर देखा जाता था। एन चंद्रा ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि वो अपनी फिल्म में जीवन एकदम सच्चा और रियल दिखाना चाहते थे, लेकिन कहानी का ट्रीटमेंट उन्हें प्रॉपर मेन स्ट्रीम सिनेमा वाला रखना था। ये मिक्स ही एन चंद्रा के सिनेमा की पहचान बनी। ये पहचान उनकी फिल्मों के विजुअल, लोकेशन, स्टाइल और किरदारों के बनावट में आपको अलग से दिख जाती है। अंकुश फिल्म के बाद चंद्रा ने अगली जो फिल्म बनाई वो भी हिट्स बनने के साथ साथ आइकॉनिक बनी। अंकुश फिल्म के बाद चंद्रा की अगली फिल्म प्रतिघात आई, जिसमें पॉलिटिक्स और जीवन का भद्दापन एक बार फिर से बड़े पर्दे पर था। इस फिल्म की कहानी में भी रेप का मुद्दा था और जिस अंदाज में इसका प्रतिशोध लिया गया वो दर्शक कभी नहीं भूल सकते। सुजाता मेहता के लीड रोल वाली इस फिल्म में भी चंद्रा ने नाना पाटेकर को एक महत्वपूर्ण रोल में रखा था। प्रतिघात हिट होने के बाद चंद्रा ने वो फिल्म बनाई जो हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। वो थी फिल्म तेजाब, जो कि 1988 में आई थी। तेजाब में उन्होंने माधुरी दीक्षित को लिया था, जो तब तक कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, मगर दयावान जो कि 1988 में आई थी, इस फिल्म के अलावा उनकी कोई फिल्म खास नहीं चली और दयावान की कामयाबी भी फिल्म के हीरो यानी विनोद खन्ना के खाते में ही ज़्यादा गई। तेजाब में एन चंद्रा ने माधुरी दीक्षित को ऐसी लड़की के रोल में रखा जो मजबूरी में डांसर बनी और एक गैंगस्टर के खौफ में जी रही है। इस फिल्म में एक्टिंग और 1, 2, 3 वाले गाने की परफॉर्मेंस ने माधुरी को वो मंच दिया जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे टॉप एक्ट्रेस बनाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके अलावा भी कर्मा, चमेली की शादी और मिस्टर इंडिया जैसी हिट्स देख कर आ रहे अनिल कपूर तेजाब के हीरो बने। हिंसा की राह पर चल पड़े एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के मुन्ना के रोल ने अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। तेरी जिंदगी और मौत के बीच का फासला मुन्ना के चाकू की धार से ज्यादा नहीं है। आइंदा कभी झूठ बोला तो पट्टे लगाने के लिए भी हाथ नहीं बचेंगे। सनी देओल के भी करियर की बड़ी हिट फिल्म में से एक फिल्म माने जाने वाली नरसिम्हा के डायरेक्टर भी एन चंद्रा ही है। चंद्रा की युगांधर 90s के दौर में मिथुन चक्रवर्ती की दमदार फिल्मों में से एक थी, जो मिथुन चक्रवर्ती की सॉलिड परफॉर्मेंस लेकर आई थी। इसके बाद नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित की करियर में गिनी जाने वाली सबसे दमदार फिल्मों में से एक वजूद भी थी, जो कि चंद्रा की ही बनाई हुई थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर द्वारा किए गए किरदार को आज भी याद किया जाता है। चंद्रा ने मसाला और कॉमेडी फिल्मों में टाइप कास्ट हो चुके गोविंदा को शिकारी में पहला नेगेटिव किरदार दिया था। इसी फिल्म से उन्होंने करिश्मा कपूर को उनके ग्लैमरस किरदार से अलग एक एक्शन पैक रोल दिया। हालांकि बाद में
चंद्रा ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिन्हें लोगों ने उनके सिनेमा से बहुत अलग पाया। उनके फिल्म स्टाइल और एक्सक्यूज़ मी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में मानी जाती हैं। साल 2003 में आई उनके फिल्म कगार में पुलिस वालों की ज़िंदगी का एक बेहद रियल और झन्नाटेदार चित्रण नज़र आया था। अपनी आखिरी फिल्म ये मेरा इंडिया में चंद्रा ने मुंबई के समाज से जुड़े कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की कोशिश की, मगर इसे उनकी कमज़ोर फिल्मों में गिना जाता है। बदलते दौर में एन चंद्रा और उनके जैसे डायरेक्टर इंडस्ट्री छोड़ते चले गए, मगर एक दौर में उन्होंने अपने क्राफ्ट से बॉलीवुड को एक नया स्टाइल दिया जो आगे चलकर कई फिल्मों के लिए इंस्पिरेशन बना। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।